आप सभी को जय मानवता। मैं हूं शकील प्रेम और आप देख रहे हैं तर्कशील दुनिया चैनल। भगत सिंह को मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगत सिंह को उनकी देशभक्ति की वजह से महान मानते हैं। दूसरे वो लोग जो भगत सिंह को उनके विचारों की वजह से महान मानते हैं। पहली कैटेगरी के लोग आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें राष्ट्रवाद का नायक मानते हैं, तो दूसरी श्रेणी के लोग भगत सिंह की मानवतावादी सोच की वजह से उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हैरानी की बात है कि भगत सिंह की देशभक्ति वाली छवि को सरकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन भगत सिंह के मानवतावादी दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचने से रोकने की भरसक कोशिशें की गई। आज़ादी से पहले की गोरे विदेशियों की हुकूमत हो या आज़ादी के बाद वाली काले स्वदेशियों की हुकूमतें, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से खतरा सभी को रहा है। आज़ादी के बाद भगत सिंह के विचारों को देशभक्ति की आड़ में छुपाने का काम सभी सरकारों ने किया और आज भी यही हो रहा है, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा सत्ता, पूंजीवाद और धर्म के गठजोड़ के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने की वकालत करती है। लोकतंत्र की पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी भगत सिंह के चिंतन के केंद्र में है। आम आदमी की उन्नति और इस उन्नति के मार्ग में खड़ी रुकावटें भगत सिंह की सोच का हिस्सा है। इन सब के लिए वो पूंजीवाद और धर्म को जिम्मेदार मानते हैं और आम आदमी की ऐसी हुकूमत की कल्पना करते हैं जिसकी नीतियों के केंद्र में पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी शामिल हो। भगत सिंह धर्म और ईश्वर को सिरे से नकारते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो नास्तिक क्यों हैं। आज से 90 साल पहले वो घोषित तौर पर खुद को नास्तिक कहते हैं। भगत सिंह आज़ादी के सेना नायक थे, इस बात को डंके की चोट पर बताया जाता है, लेकिन भगत सिंह की आज़ादी के मायने क्या थे इस बात को छुपा लिया जाता है। आज़ादी का मतलब बताते हुए भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के मायने वो नहीं कि सत्ता गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाए, ये तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आज़ादी के असली मायने ये हैं कि अन्न उगाने वाला किसान भूखे ना सोए, कपड़ा बुनने वाला बुनकर नंगा ना रहे और मकान बनाने वाला मजदूर खुद बेघर ना रहे। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद देश की स्थिति क्या है? भारत के केवल 8 राज्यों में इतनी गरीबी है जितनी कि दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में भी नहीं है। ये वो गरीब देश हैं जो भारत के लगभग साथ ही आज़ाद हुए। देश में 50 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 7,000 बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से लड़ते हुए मर जाते हैं। देश के 18 करोड़ लोग फुटपाथों पर और इतने ही लोग सड़ांध में जानवरों की जिंदगी जीने को विवश हैं। आधी आबादी आज भी रात को भूखे सोती है। भगत सिंह का कहना था, जब तक एक आदमी भी भूखा है तब तक हम सब अपराधी हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं। भगत सिंह ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे, कोई नंगा ना रहे। पृथ्वी के संसाधनों पर सभी का बराबर हक हो, कोई नीच ना रहे, कोई ऊंचा ना बने, कोई दानी ना रहे, कोई भिखारी ना बने, कोई सती ना हो, कोई वेश्या ना बने, दहेज के लिए कोई स्त्री जलाई ना जाए, कोई स्त्री होने के कारण सताई ना जाए, गर्भ में ही वो गिराई ना जाए। जहाँ गोत्र ना हो, जाति का बंधन ना हो, धर्म की कोई दीवार ना हो, जहाँ भगवान के आलीशान घर ना हो, जहाँ आम आदमी बेघर ना हो, बेबस ना हो, जहाँ किसी परमेश्वर का सवाल ना हो, जहाँ ईश्वर के दलाल ना हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार ना हो, आतंक, अन्याय और अत्याचार ना हो, किसी औरत से बलात्कार ना हो और जहाँ मानवता बौनी और लाचार ना हो। भगत सिंह कैसी दुनिया चाहते थे, इन लाइनों से आपको समझ आ जाएगा। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम न मिले, जहाँ सड़कों पर कोई दुखियारा मैली चादर में बेदम न मिले। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम न मिले, जहाँ लालच और नफरत ना हो, जहाँ दौलत की कसरत ना हो, जीने का हक बराबर हो, जहाँ जाति की दहशत ना हो, जहाँ नज़रों पर पर्दा ना हो, दिमागों में कचरा ना हो, जहाँ सोच पर लकवा ना हो, सच्चाई पर फतवा ना हो,
जहाँ दो पैरों पर चलने वाले गिरगिट ना हो और गिद्ध ना मिले, जहाँ धर्मों का एसिड ना हो और मजहब का कोविड ना मिले, जहाँ आंखें कोई नम ना मिले, अन्याय और सितम ना मिले। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम ना मिले, जहाँ दिन में कोई भय ना लगे, रातों को भी कोई डर ना हो, जहाँ बिन आंसू की सांझ ढले और बिन पीड़ा की सुबह हो, जहाँ विचार सभी के ताज़ा हों, जहाँ ख्वाब सभी के साझा हों, जहाँ थाली में कोई छेद ना हो, जहाँ दिलों में कोई भेद ना हो, जहाँ गोली बंदूक बम ना मिले, जहाँ प्रेम परस्पर कम ना मिले। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम ना मिले, जहाँ पैरों में बेड़ियाँ ना मिले, जहाँ मर्दों में भेड़िया ना मिले, धन के बदले मन न बिके, बाजारों में तन न बिके, आज़ादी पर कोई शर्त ना हो, बेटा बेटी में फ़र्क ना हो, जहाँ जाति और मजहब ना मिले, जहाँ शोषण और मातम ना मिले। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम ना मिले, जीने का कोई सिस्टम हो, जंग बुढ़ापे की कम हो, जहाँ रूखी सूखी रोटी के लिए लोग तरसते भी न मिले, जहाँ चंद सिक्कों की खातिर फुटपाथों पर बचपन न मिले, फुटपाथों पर बचपन न मिले। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आंसू ना हो और गम न मिले। भगत सिंह ईश्वर, धर्म और भाग्यवाद को समाज की दुर्गति का कारण मानते थे। आज़ादी के बाद यदि भगत सिंह के विचारों को महत्व दिया गया होता तो इस देश के हालात कुछ और होते, लेकिन आज ना हम नागरिक हो पाए, ना हम आदमी बन पाए। असभ्य, आदिम, खानाबदोश जनजातियां हमसे बेहतर थी। कपड़े नहीं थे लेकिन आबरू महफूज थी, संसाधन नहीं थे लेकिन संवेदनाएं मौजूद थी। आज लिबासों को चीरकर जिस्म को छेदा जा रहा है, बोटियों को तोड़कर चमड़ी को भेदा जा रहा है। ना हम इंसान हो पाए, ना हम समूह बन पाए। विकास की अंधी दौड़ में भाग रही बदहवास भीड़ बनकर रह गए हैं हम। इस अंधी दौड़ में कोई आगे दौड़ रहा है, कोई पीछे छूट गया है, कोई भाग रहा है, कोई घुटनों के बल चल रहा है। बदहवास भागती इसी भीड़ में कुछ वो हैं जो संसाधनों के शिखर पर विराजमान हैं और अपनी भावी संततियों के लिए रुपए का पेड़ बो रहे हैं। इन्हीं में कुछ वो भी हैं जो बिखर चुके ख्वाबों के बचे खुचे अवशेषों को साथ लेकर रीढ़ विहीन जिंदगियों को धो रहे हैं। ना हम सभ्य हो पाए, ना हम समाज बन पाएंगे। आखिर में देशभक्तों को बता देना चाहता हूँ कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे। नास्तिक वही होता है जो विद्रोह करता है, लेकिन हर विद्रोही नास्तिक नहीं होता। चंबल के विद्रोही नास्तिक नहीं थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही भी नास्तिक नहीं थे, लेकिन लेनिन नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक थे, बुद्ध नास्तिक थे, पेरियार भी नास्तिक थे। जो विद्रोही सत्ता बदलने के लिए खड़े होते हैं उनमें जोश, जुनून और माटी से प्रेम की भावना प्रबल होती है, लेकिन जो विद्रोही संपूर्ण व्यवस्था को बदलने की हिम्मत रखते हैं उनमें जोश, जुनून और माटी से प्रेम के साथ ही समस्याओं के मूल तक पहुंचकर उसे जड़ से मिटाने की जिद होती है। इसलिए ऐसे विद्रोही सिर्फ सत्ता के विरुद्ध ही नहीं होते, बल्कि वे परंपराओं, रूढ़ियों और प्रचलित धर्मों के विरुद्ध भी खड़े होते हैं। भगत सिंह सिर्फ विद्रोही नहीं थे, वे नास्तिक भी थे। दुनिया को ऐसे ही नास्तिकों ने बदला है और दुनिया को आज ऐसे ही नास्तिकों की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।